एक विकृत बूढ़ा डॉक्टर पहली बार समुद्र तट पर आया और एक खूबसूरत लड़की को डूबते हुए देखा। डूबती लड़की को अपनी पसंद का पाकर लाओबाई एक तीर की तरह दौड़ा और तुरंत उसे कृत्रिम श्वसन देने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े में वाकई हुनर था। उसके जोरदार प्रयासों से वह लड़की को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। आसपास के लोग भी लाओबाई के इस नेक काम के लिए तालियां बजाने लगे और लड़की तो अपने इस जान बचाने वाले की बहुत आभारी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे बचाने वाले के कुछ और ही इरादे थे। लड़की के करीब जाने के लिए बूढ़ा बाई उसकी माँ के साथ उसे पास के अस्पताल जांच के लिए ले गया। बातचीत में पता चला कि लड़की का नाम अन्ना है और वह एक छात्रा है। यह सुनकर बूढ़ा बाई खुशी से फूला नहीं समाया और यादगार के लिए एक तस्वीर खिंचवाने का प्रस्ताव रखा। रात को घर आकर तस्वीर में अन्ना को देखकर उसने उसे अपना बनाने की कसम खाई। अगले दिन वह अन्ना के स्कूल पहुंचा और छिपकर उसे देखने लगा। उसका मन नहीं भरा था। वह गाड़ी से उतरकर उससे मिलना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि अन्ना का पहले से ही एक प्रेमी था। दोनों को इतना करीब देखकर वह तुरंत जल उठा और उस प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। अन्ना का प्रेमी कोई साधारण नहीं था। उस चौकस ने तुरंत अंधेरे में झांकते बूढ़े बाई को देखा और उसे सबक सिखाने झपटा। फिर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। उसे क्यों देख रहे हो? मैं बताता हूँ। तुम्हारा बच्चा मेरा नहीं, पर देखो। सही समय पर अन्ना ने अपने क्रोधित प्रेमी को रोका और बताया कि वह उसका जीवन दाता है। गलतफहमी देख बॉयफ्रेंड ने अपनी जल्दबाजी के लिए लाओबाई से माफी मांगी। माफी के तौर पर उन्होंने लाओबाई को स्कूल कैंटीन में दावत के लिए बुलाया। अपने असली इरादों को छिपाने के लिए बूढ़े बाई ने अन्ना से उसकी माँ का नंबर मांगा। यह झूठ बोलकर कि उसे पहली नजर में ही उसकी माँ से प्यार हो गया था। अन्ना को भी इस जान बचाने वाले पर काफी अच्छा लगा था। और तो और पिता की अचानक मृत्यु के बाद से माँ हमेशा उदासी में डूबी रहती थी। अन्ना ने दोनों को मिलाने की कोशिश की। शुरुआत में माँ तैयार नहीं थी, पर बेटी के लगातार कहने पर माँ ने आखिर कोशिश करने का मन बनाया और बूढ़े बाई ने भी उसी चाल में चाल चली। उसका लक्ष्य गौरी खूबसूरत अन्ना थी, पर पहले उसकी माँ को पटाने से अन्ना के करीब आने के कई मौके मिलते। हालांकि वह अन्ना की माँ को डेट कर रहा था, पर असल में उसके दिमाग में उसकी खूबसूरत बेटी ही थी। अन्ना के जल्द करीब आने के लिए अगले समय में बूढ़े बाई ने अन्ना की माँ का जोरदार पीछा किया और प्यार का इजहार किया। और जब उसे पता चला कि अन्ना की माँ को ऊंचाई से डर और नींद की समस्या है, बाधा के बाद उसने महंगे इलाज की दवाएं खरीदी और उसे ऊंचाई के डर से उबरने में मदद की। ऐसे दयालु ओल्ड बाई को देख अकेली लौरा जल्द ही उसके प्यार में पड़ गई और वे प्रेमी प्रेमिका बन गए। पर लौरा नहीं जानती थी कि उसे नहीं बल्कि उसकी बेटी को चाहता था। उस दिन कुछ लोग समुद्र तट पर घूमने गए, लेकिन बूढ़े बाई की मंशा कुछ और थी। ऊपर से वह लौरा से इश्कबाजी कर रहा था। असल में उसकी आंखें पास खड़ी अन्ना पर बुरी नीयत से घूम रही थी। उन दोनों को इतना करीब देखकर बूढ़ा बाई ईर्ष्या से जल रहा था। उसे जो बात और भी असहनीय लगी वह यह थी कि अन्ना और उसका साथी ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाले थे। इससे तुरंत ही ओल्ड बाई को खतरे का एहसास हुआ, इसलिए उसने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने ढेर सारी दवाएं खरीदी, उन्हें जूसर में डाला और अंत में एक वैज्ञानिक पेय बनाया। फिर रात के अंधेरे में उसने चुपके से उसे अन्ना की रोज पीने वाली बोतल में डाल दिया। जब देर रात हुई, प्यास लगने पर अन्ना ने उसे तुरंत पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, अगले दिन अन्ना जब उठी तो उसे पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हुई और वह उल्टी दस्त से पीड़ित थी। डॉक्टर होने के नाते लाओबाई स्वाभाविक रूप से अन्ना की आखिरी उम्मीद बन गया। उसने पहले दिखावा करते हुए जांच की, फिर अनुमान लगाया कि अन्ना को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जानने के लिए रक्त परीक्षण आवश्यक था। उसने अन्ना का खून निकाला और तुरंत नाले में बहा दिया। फिर उसने एक नकली रिपोर्ट बनाई और अन्ना को बताया कि उसे सिफिलिस हो गया है। यह सुनकर अन्ना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था, उसे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? जाहिर है समस्या बॉयफ्रेंड में थी। वह रिपोर्ट लेकर उससे सवाल करने आई। बॉयफ्रेंड हैरान था, पर उसकी कोई भी सफाई अन्ना ने नहीं मानी। बॉयफ्रेंड की बातों से ज्यादा उसने डॉक्टर ओल्ड बाई पर भरोसा किया और इसी बात पर उनका रिश्ता टूट गया। लेकिन इससे ओल्ड बाई बहुत खुश हुआ। अन्ना के घर में जल्द से जल्द रहने के लिए उसने लौरा पर फिर से हमला शुरू कर दिया और उसके लगातार पीछा करने से उसने जल्द ही अन्ना की माँ को पटा लिया और आखिरकार अन्ना के घर में रहने चला गया। अन्ना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के दर्द में थी। ऐसा मौका देखकर ओल्ड बाई ने उसे तुरंत गले लगाया और छेड़छाड़ वाले शब्द कहे। ओल्ड बाई के जानबूझकर करीब आने पर अन्ना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि उसका व्यवहार किसी बड़े जैसा नहीं था। अन्ना की बूढ़े बाई के प्रति नजरें सम्मान से डर में बदल गईं। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बताया कि बूढ़ा बाई शायद कुछ गलत इरादे रखता है। वह अजीब और घिनौना था। माँ को सलाह दी कि वह उससे तुरंत रिश्ता खत्म कर दे और उसे घर से निकाल दे, लेकिन प्यार में अंधी माँ ने बिल्कुल नहीं माना, बल्कि बेटी को चेतावनी दी कि वह एक सज्जन व्यक्ति को नीच न समझे। इससे अन्ना को बहुत गुस्सा आया, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी रात माँ खुद उसके पास आकर बताएगी कि वह जल्द ही ओल्ड बाई से शादी करने वाली है। अन्ना यह सुनकर चौंक गई। 1 महीने से भी कम की जान पहचान में उसकी आदतें, परिवार कुछ भी नहीं पता था। अगर वह भेड़िया निकला तो, पर माँ प्यार में अंधी हो चुकी थी। लाओबाई के साथ समय बिताकर वह उसे भरोसेमंद मानती थी, पर अन्ना बिल्कुल सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि लाओबाई उतना सीधा नहीं था। माँ बेटी में भी इसी बात पर खूब झगड़ा हुआ और वे दोनों नाराज होकर अलग हो गए। किसी गलत व्यक्ति को घर में आने से रोकने के लिए अन्ना को अपने मामा को फोन करके मदद मांगनी पड़ी। वह चाहती थी कि मामा माँ को समझाएं और साथ ही ओल्ड बाई के चरित्र का भी आकलन करें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब वे चर्चा कर रहे थे तभी शादी का प्रस्ताव लेकर आए ओल्ड बाई ने उन्हें अपनी बुराई करते हुए सुन लिया। जब उसे पता चला कि यह तथाकथित मामा एक बैंड का मुख्य गायक भी है, तो उसे तुरंत उनसे निपटने का तरीका मिल गया।
मिलते ही ओल्ड बाई ने मामा का कट्टर प्रशंसक होने का झूठ बोला। हर कॉन्सर्ट में आता है। मामा भी इस चापलूसी से खुश हो गए और तीनों की बातचीत इतनी अच्छी रही कि बगल में खड़ी अन्ना तुरंत अवाक रह गई। बाद में मामा ने भी ओल्ड बाई के अच्छे स्वभाव की तारीफ की, कहा कि वह निश्चित रूप से एक योग्य सौतेला पिता है। मामा की बहुत समझाने बुझाने के बाद ही अन्ना ने अपने मन की चिंताएं दूर की। ओल्ड बाई को लगा था कि उसका भेष एकदम सही है, लेकिन अनजाने में बातचीत के दौरान उसकी एक बात से पोल खुल गई। उसने ऐसे ही एक छोटे शहर का नाम लिया जहाँ वह पहले रहता था, पर उसे नहीं पता था कि मामा भी वहीं रह चुके थे। जैसे ही उसने कस्बे की मशहूर दुकान का जिक्र किया, लाओ बाई हिचकिचाया और कुछ बोल न पाया। इस असामान्य व्यवहार ने मामा को तुरंत सतर्क कर दिया। लगता है यह लाओ बाई वाकई कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत लाओ बाई के अस्पताल पहुंचा पूछताछ करने, लेकिन रिसेप्शन ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब मामा को पता चला कि लाओ बाई धोखेबाज है, तो उसने तुरंत बहन को फोन किया, लेकिन उस समय लौरा लाओ बाई के साथ डेट पर थी और फोन आने से ठीक पहले शौचालय गई थी, इसलिए लाओ बाई ने वह वॉइस मैसेज सुन लिया। उसने तुरंत रिकॉर्ड मिटा दिया। फिर लौरा के फोन से एक संदेश भेजा, उसे 1 घंटे बाद घर पर मिलने को कहा। ओल्ड बाई ने गमले के नीचे से लौरा की चाबी ली और चुपचाप घर में घुस गया। जब उसने देखा ये मामा जो अपने ही काम बिगाड़ता है। जब वह मजे से टीवी देख रहा था, तभी ओल्ड बाई ने बिना कुछ कहे बेहोशी की दवा निकाली और चुपचाप पीछे से हमला करने की तैयारी में था, लेकिन अचानक वह उससे टकरा गया। बूढ़ा और कमजोर ओल्ड बाई उसका मुकाबला नहीं कर पाया और देखते ही देखते जमीन पर गिर गया। जब मामा उसे सबक सिखाने वाला था, तभी ओल्ड बाई ने मौका पाकर जमीन से बेहोशी की दवा उठाई और पलटकर मामा के शरीर में इंजेक्ट कर दी। दवा के असर से मामा तुरंत जमीन पर गिर पड़े। सबूत मिटाने के लिए बाई ने शव घर ले जाकर तेजाब से पूरी तरह मिटा दिया। इस बड़े खतरे के खत्म होने के साथ ओल्ड बाई ने अन्ना की माँ से शादी कर ली, लेकिन जैसे ही अन्ना ने उन्हें हनीमून पर भेजा, उसे बॉयफ्रेंड का फोन आया। दरअसल बॉयफ्रेंड ने दोबारा ब्लड टेस्ट कराया था और नतीजों से पता चला कि उसे सिफिलिस नहीं था। चूंकि दोनों में से किसी को भी बीमारी नहीं थी, इसका मतलब था कि अन्ना की पिछली रिपोर्ट ओल्ड बाई ने जाली बनाई थी, जिसका मकसद उन्हें अलग करना था। यह सुन अन्ना घबरा गई, क्योंकि उसकी माँ ओल्ड बाई संग उपनगर जा रही थी। त्रासदी रोकने अन्ना ने बॉयफ्रेंड को पुलिस बुलाने कहा और खुद ओल्ड बाई के घर पहुंची सुराग ढूंढने। जो देखा वह चौंकाने वाला था। लाओ बाई के विला में हनीमून पर दुल्हनों की स्वाभाविक मौतों के मामले भरे पड़े थे। लाओ बाई के पिछले असामान्य व्यवहारों को याद कर और यह सोचकर कि माँ उसके साथ हनीमून पर है, उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने माँ को फोन कर चेतावनी देनी चाहिए, पर वहाँ बिल्कुल सिग्नल नहीं था। लाचार अन्ना को अकेले गाड़ी चलाकर जाना पड़ा। इसी बीच माँ लाओ बाई के साथ बाहरी इलाके के विला पहुँच चुकी थी और लाओ बाई का इस हनीमून को प्लान करने का असली मकसद अपनी नई पत्नी को मारना था। केवल इसी तरह वह अन्ना का एकमात्र अभिभावक बन उसे अपना बना सकता था। लौरा नई शादी की खुशी में डूबी थी, अनजान की खतरा आ रहा था। फिर चालाक बूढ़े बाई ने उसे सरप्राइज के बहाने आंखें बंद करके बालकनी पर बुलाया। यह ऊंचाई एक वयस्क को गिराकर मारने के लिए काफी है। यह तय करने के बाद बूढ़े बाई ने उसे दीवार पर फुसलाया। लौरा, जिसे पहले से ही ऊंचाई से डर लगता था, दुपट्टा हटाते ही सामने का नजारा देख कांप उठी। उसके पैर भी थरथराने लगे। शुक्र है कि संकट के समय अन्ना समय पर आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अन्ना की माँ को मार डालने के बाद बूढ़ा बाई बिना कुछ कहे उस पर जबरदस्ती करने लगा और अन्ना उसका मुकाबला नहीं कर पाई। उसी नाजुक पल में माँ ने शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से लाओ बाई के सिर पर दे मारी। दरअसल माँ ने गिरने से ठीक पहले दीवार का किनारा पकड़ लिया था, जिससे वह मौत के मुंह से बच निकली और अपनी जान बचाई। उसी समय पुलिस भी आ गई और लाओ बाई को अब जेल में सड़ना पड़ेगा। अंत में अन्ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से मिल गई और ओल्ड बाई को भारी सुरक्षा वाली जेल में डाल दिया गया। उसे लगा था कि वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएगा, लेकिन उसी दिन एक महिला गार्ड स्नैक खाते समय गलती से उसका गला चोक हो गया। डॉक्टर होने के नाते ओल्ड बाई तुरंत बाहर आया और हेमलिच पैंतरेबाजी का उपयोग करके महिला गार्ड को सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकाला। इस घटना के बाद महिला पुलिसकर्मी ने ओल्ड बाई को दोबारा सुनवाई का मौका दिलाया और फिल्म समाप्त हो गई।